जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। 2 आतंकी इसमें ढेर किए गए हैं। सीआईएसएफ और पुलिस का साझा अभियान ये चला, जिसके बाद इन आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बता दें, कल रात से ही मुठभेड़ चल रही थी। जम्मू के सुंजवा में एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि हमने अपना एक जवान भी खोया है। सुंजवा एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुए हैं और 10 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को, आपको बता दें, उस वक्त निशाना बनाया जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंच रही थी। जम्मू के सुंजवा में एनकाउंटर, जहां पर 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। आपको बता दें, ये जानकारी पुलिस को मिली कि इलाके में आतंकी हो सकते हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वहां चलाया गया। वहीं देखिए, सुंजवा में और वहीं बारामूला में, आपको बता दें, जहां बारामूला में 4 आतंकवादी ढेर किए गए, वहीं सुंजवा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। 2 की जानकारी थी, कुछ और हो सकते हैं इलाके में, इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। इलाके को घेर के रखा गया है, लेकिन एक जवान भी हमारा शहीद हुआ है, क्योंकि कायराना हरकत इन आतंकियों की तरफ से हुआ जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंच रही थी। उसी बीच जरा ये देखिए, ये बस जो सीआईएसएफ की ये बस थी, इस बस पर हमला हुआ और एक जवान शहीद हुआ, 10 घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कायराना हरकत आतंकियों की रही, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुछ और आतंकी इसमें साथ में हो सकता है मौका निकालकर वहां से फरार हो गए हो या इलाके में ही हो, इसीलिए सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुंजवा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कल रात से ये मुठभेड़ चल रहा था, जिसके बाद एक घर में जाकर ये आतंकी छिप गए थे। उनको ड्रोन की नजर से ढूंढा गया, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं इस मुठभेड़ में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा भी पहुंचने वाले हैं 2 दिन के बाद। उससे पहले कुछ बड़ी साजिश या आतंकी रच रहे थे, लेकिन जानकारी हमारे सुरक्षा बल तक पहुंच गई और आतंकियों को घेरने के लिए उस इलाके में पहुंचे। तभी सीआईएसएफ की बस पर इन आतंकियों की तरफ से हमला हो जाता है और उसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया, 10 घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन मुंहतोड़ जवाब उन आतंकियों को 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अभी भी इलाके को घेर कर रखा गया है कि कहीं कोई और आतंकी हो तो उससे भी जल्द से जल्द किया जाए ढेर। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू संभाग के एडीजीपी मुकेश सिंह। मुकेश सिंह जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो पूरा मामला कल रात को चला, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कल रात हमने इनपुट्स पे कॉर्डन लगाया था यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और जो भी नफरी अवेलेबल थी हमारे साथ, उनके साथ हमने मिलके कॉर्डन लगाया था। सुबह इन्होंने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की, जिसमें कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इंजर्ड हो गए, कुछ सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इनको भागने नहीं दिया, इनको कॉर्डन के अंदर ही रहने दिया। उसके बाद आज सुबह ये ऑपरेशन दोबारा चली, जिसमें मजीद यूनिट्स जितनी भी है, नज़दीक के जो आर्मी यूनिट है वो भी आ गई, और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये किस संगठन से जुड़े हैं ये आतंकवादी? संगठन अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी असला एम्युनिशन इनके साथ था और जिस किस्म के इन्होंने फायरिंग की हम पे, ऐसा लगता है लश्कर या जैश के आतंकवादी होंगे। तो विदेशी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी? ये लग रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी दोनों हैं। तो मुकेश सिंह जी, कुछ इनपुट्स मिले हैं कि क्या कोई ये बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आ रहे हैं जम्मू संभाग में, क्या उस दिन कोई बड़ी वारदात करने वाले थे? ऐसा हो सकता है कि इनके मंसूबे खराब हों और खतरनाक हो, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। सिंह जी, एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सीआईएसएफ की एक बस है, उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इनपुट था, उसके आधार पर आपने यहाँ पर एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सीआईएसएफ की बस बीच में कहाँ से आई और उस पर हमला कैसे हुआ, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। हमारे पास मुख्तलिफ फोर्सेस की नफरी अवेलेबल है और दोनों कॉर्डन लगाए गए थे। इनर कॉर्डन जिसमें जेके पुलिस सीआरपीएफ दोनों के जवान थे, एक आउटर कॉर्डन भी लगाया गया था जिसमें सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी। तो यानी कि ये जो गहन तलाशी अभियान कल देर रात चला था, उसमें सीआईएसएफ भी शामिल थी, सीआरपीएफ भी शामिल थी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। जी जी बिल्कुल शामिल। तो अभी जो वहां पर हथियार और असला और गोला बारूद बरामद हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है? 2 AK-47 राइफल है, 8 या 10 मैगजीन्स हैं, UBGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक सैटेलाइट फ़ोन है
और मजीद कुछ बैग्स वगैरह हैं जो इनके साथ थे। तो कुछ षड्यंत्र का पता लगा है कि क्या करने वाले थे? अब इस पे जांच चल रही है, जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी बताया जाएगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर ये मुठभेड़ हुई और बड़ी सफलता यहां सुरक्षा बल को मिली है, लेकिन किस तरीके की मंशा इनकी रही उस पर भी आगे जांच चल रही हो सकता है इलाके में कुछ और आतंकी हों, इसलिए सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है। पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है और जिस तरीके से एक एक चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे आतंकी भी बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें जल्दी से जरा किस तरीके से कि सुबह कुल मिलाकर जो बड़ी खबर ये जम्मू कश्मीर के सुंजवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद आपको बता दें जम्मू के सांबा जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज आतंकियों ने सुंजवा में बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। हालांकि एनकाउंटर में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है, 10 जवान हमारे जख्मी हुए हैं और यह माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी विदेशी हैं, सीमा पार से आए हैं। सुंजवा में एनकाउंटर बीती रात ही शुरू हुआ था और इस 20 सूत्रों के मुताबिक सुबह 4:25 पर चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। सीआईएसएफ ने पलटवार किया तो आतंकी भाग निकले, लेकिन करीब 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुनील जी भट्ट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सुंजवा इलाके में और इसी क्षेत्र में कल देर रात से मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच। दरअसल सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक संयुक्त यहां पर तलाशी अभियान चलाया गया, कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया और इसी इलाके के आसपास बताया जा रहा है कि आतंकवादी छिपे थे और जैसे यहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में आए तो आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सीआईएसएफ की एक बस थी, उस पर फायरिंग की गई और उस बस के शीशे आप देख सकते हैं कि जो उस बस के जो खिड़कियां हैं, जो शीशे हैं वो टूट गए उस फायरिंग के दौरान। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल जहां पर मुठभेड़ चली है और यहाँ पर आप देखिए ये पुलिस की एक गाड़ी है। यहाँ पर देखिए कि जो आतंकवादियों ने फायरिंग की उसके बाद इस गाड़ी का क्या हाल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीषण एनकाउंटर चला कल देर रात से और यहाँ पर इस समूचे क्षेत्र में आप देखिए कि सुरक्षा बलों की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कितनी है, भारी संख्या में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी हो, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सभी ने संयुक्त तौर पर अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ इस ऑपरेशन को चलाया और सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। आप देख सकते हैं वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। मेरे कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इस पूरे इलाके का 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहे हैं कि इस समूचे क्षेत्र में इस समय क्या स्थिति है। एनकाउंटर खत्म हो चुका है, भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया है, AK-47 राइफलें बरामद की गई हैं और दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आतंकवादियों की जो मंशा थी कि जम्मू संभाग को दहलाने की, उस पर हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आ रहे हैं, आतंकवादियों की हो सकता है मंशा थी कि उस दिन कोई बहुत बड़ी वारदात वो यहाँ पर करे जम्मू संभाग में, लेकिन सुरक्षा बलों के पास पहले से एक स्पेसिफिक इनपुट था। उसी इनपुट के आधार पर उन्होंने यहाँ पर एक गहन तलाशी और कॉर्डन ऑपरेशन चलाया। पूरी रात भर ये ऑपरेशन चला। आज सुबह दोबारा यहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ दोनों ही खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन इस